ऋग्वेद का प्रजापति सूक्त हमारे समक्ष प्रजापति सूक्तम। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्तव्य है। ऋग्वेद में आप जानते हैं कि कुल मिलाकर के ही 10 मंडल हैं। प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, चतुर्थ मंडल इत्यादि कुल 10 मंडल हैं। 10वें मंडल में भी इसकी संख्या है 121, सूक्त संख्या है 121। 10वें मंडल में कुल मिलाकर के 191 यानी 191 सूक्त हैं। इस सूक्त की संख्या है 121, 121। जब भी हम कोई सूक्त का अध्ययन करते हैं तो हमें उस सूक्त के देवता, ऋषि और छंद का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सूक्त के देवता कौन हैं। इस सूक्त के देवता हैं क शब्दाभिधेय प्रजापतिर देवता। क इस नाम से जानने योग्य प्रजापति ही इसके देवता हैं। चूँकि प्रजापति देवता हैं इसलिए सूक्त का नाम प्रजापति सूक्त है। और इसके ऋषि जो हैं, इन मंत्रों का दर्शन करने वाले जो हैं, वो प्रजापति के पुत्र हिरण्यगर्भ हैं। और इन ऋषि की इतनी महत्ता है कि यह सूक्त हिरण्यगर्भ सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि इस सूक्त के आरंभ में हिरण्यगर्भ शब्द भी आता है, इसलिए भी इसे प्रजापति सूक्त के बजाय हिरण्यगर्भ सूक्त कह दिया जाता है। छंद देखें तो त्रिष्टुप छंद हमारे सामने स्पष्ट है। त्रिष्टुप छंद के बारे में हम जानते हैं कि 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 11 वर्ण। इस सूक्त में कुल मिलाकर 10 मंत्र हैं। हम आरंभिक 4 मंत्रों का अध्ययन यहाँ करने जा रहे हैं। बहुत सरल है ये हिरण्यगर्भ सूक्त। पहला मंत्र, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे। हिरण्यगर्भ अग्रे सबसे पहले समवर्तत उत्पन्न हुआ। हिरण्यगर्भ क्या है? सायण ने 2-3 विकल्प बताए हैं। हिरण्य स्वर्ण को कहते हैं। तो स्वर्णमय अंडे का गर्भ बना हुआ प्रजापति ही सबसे पहले उत्पन्न हुआ, या जिसकी कोख में स्वर्णमय हिरण्यमय अंडा गर्भ के रूप में स्थित है, उस सूत्रात्मा प्रजापति को हिरण्यगर्भ यहाँ कहा गया है। या फिर जो ब्रह्मांड हैं वह हिरण्य स्वरूप हैं, स्वर्ण स्वरूप हैं। उस ब्रह्मांड में हिरण्य में गर्भ रूप में स्थित प्रजापति को यहाँ हिरण्यगर्भ कहा गया है। उव्वट नामक व्याख्याकार के अनुसार यहाँ हिरण्यगर्भ नाम वाला पुरुष प्रजापति ही है। तो अग्रे सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में हिरण्यगर्भ समवर्तत, हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। भूतस्य जात पतिरेक आसीत्, और जात उत्पन्न होते ही वह भूतस्य समस्त भूत जगत का, समस्त चराचर जगत का एक पति आसीत्। एक पति, एक यानी अद्वितीय पति ही आसीत्, पति हो गया, स्वामी हो गया। स दाधार पृथ्वीं ध्यामुतैमाम, और उसने क्या किया? उसने दाधार धारण किया। किसे धारण किया? पृथ्वीं ध्याम उत इमाम,
पृथ्वीम इमाम, इमाम पृथ्वीम, इस पृथ्वी को, ध्याम और ध्युलोक को दाधार धारण किया। परंतु सायण के अनुसार स उसने पृथ्वीम, पृथ्वी को, पृथ्वी अंतरिक्ष का वाचक भी है, तो उन्होंने यहाँ पृथ्वी शब्द से अंतरिक्ष शब्द लिया है। उन्होंने इस अंतरिक्ष को, ध्याम, ध्युलोक को, उत और इमाम, इस जो दृश्यमान जो हमारी पृथ्वी है, इसको दाधार धारण किया। कस्मै देवाय हविषा विधेम, अब उसे छोड़ करके कस्मै देवाय, हम किस देवता को, किस देवता के लिए हविषा विधेम, हवि से विधान करें। यहाँ कस्मै शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है और सायण ने इसकी अलग अलग व्याख्याएं की है। एक तो ये किम शब्द माना जा सकता है और किम शब्द का प्रयोग अज्ञात के लिए किया जाता है, और यहाँ अज्ञात है प्रजापति, प्रजापति का स्वरूप अज्ञात है, अतः यह प्रजापति के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी प्रजापति रूप देवता के लिए हम हवि प्रदान करते हैं। दूसरा, किम शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है कि सृष्ट्यर्थम कामयते इति कह, यानी सृष्टि के लिए कामना करने वाला व्यक्ति पुरुष क है। तो क सुख को भी कहते हैं। तीसरा अर्थ ये भी कर सकते हैं कि क सुख को कहते हैं और सुख स्वरूप होने के कारण प्रजापति को यहाँ क नाम दिया गया है। और अज्ञात अर्थ अपन पहले ही देख चुके हैं कि किस देवता को हम हवि प्रदान करें। अगला मंत्र, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्यच्छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह जो प्रजापति आत्मदा, आत्माओं को प्रदान करने वाला है, आत्मा देने वाला है, बलदा, बल प्रदान करने वाला है, और यस्य प्रशिशम, जिसके प्रशिश को, जिसके अनुशासन को, जिसके शासन को, विश्वे देवा, विश्वे समस्त प्राणी, उपासते उपासना करते हैं, और यस्य जिसके प्रशिश को, अनुशासन को, देवाहा समस्त देवता उपासते उपासित करते हैं, उपासना करते हैं। यस्यच्छायामृतं यस्य मृत्युः, और अमृतम अमरता, यस्य जिस प्रजापति के लिए छाया है, यानी छाया के समान वशवर्ती है, अधीन है। मृत्यु हो, और मृत्यु अथवा यम भी यस्य जिस प्रजापति के लिए छाया है, छाया स्वरूप है, छाया के समान वशवर्ती या अधीन है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस प्रजापति को छोड़कर कस्मै देवाय, हम किस देवता के लिए हविषा विधेम, हवि प्रदान करें, अथवा उस सुख स्वरूप प्रजापति को हम हवि प्रदान करें, अथवा सृष्टि की इच्छा करने वाले उस प्रजापति देवता को हम हवि प्रदान करें। तृतीय मंत्र, यह प्राणतो निमीषतो महित्वैक इद राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह जो प्रजापति जगत का, किस जगत का, तो दो विशेषण है, प्राणत और निमीषत।
दोनों में षष्ठी है, क्योंकि जगत में भी षष्ठी प्रयुक्त हुई है, इसलिए इसके विशेषण है प्राणत निमीषत। तो यह जो प्रजापति प्राणत सांस लेते हुए तथा निमीषत पलक झपाते हुए जगत का महित्वा अपनी महिमा से, अपने ऐश्वर्य से, एक महित्वेक, एक इत अकेला ही, इत का मतलब ही, एक इत अकेला ही राजा बभूव, राजा हो गया है, शासक हो गया है, नियंत्रित करने वाला हो गया है। और यह जो प्रजापति अस्य द्विपदश्चतुष्पद, अस्य इस द्विपदः दो पैर वाले और चतुष्पद चार पैर वाले जगत का इसे स्वामी है, स्वामित्व करता है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये पूर्ववत अर्थ इसका होगा कि उसे छोड़ करके हम किस देवता को हवि प्रदान करें। चतुर्थ मंत्र, यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहु यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्य जिसकी महित्वा महिमा से इमे हिमवंत, इमे ये हिमवंत हिमालय इत्यादि पर्वत हैं, रसया सह नदियों के साथ, रस पानी को कहते हैं, रसा कहते हैं नदी को। यहाँ बहुवचनी अपेक्षित है, एक वचन का प्रयोग हुआ है जाति के अर्थ में, तो रसया सह का अर्थ करेंगे नदी भी सह, नदियों के साथ। समुद्रम, यहाँ भी जाति अर्थ में एक वचन प्रयुक्त हुआ है, बहुवचन अर्थ विवक्षित हैं, इसलिए समुद्रों को, तो नदियों के साथ समुद्रों को, यस्य जिसका, आहु मने बताते हैं, बताया जाता है, नदियों के साथ समुद्रों को जिसका बताया जाता है। ये नदियों के साथ समुद्र ये किसके हैं? उस प्रजापति के हैं। यस्य इमा प्रदिश, और जिसकी, जिस प्रजापति की, इमाह प्रदिश, इमाह ये प्रदिश दिशाएं हैं, दशों दिशाएं हैं। और यस्य बाहु, जिसकी भुजाएं, जिस प्रजापति की भुजाएं हमारी रक्षा करने वाली है, रक्षिका हैं। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, इस उसके अतिरिक्त या उसे छोड़ करके हम किस देव के लिए हवि से विधान करें। तो ये 4 मंत्र हुए। शेष मंत्रों को 2 हिस्सों में करेंगे 3-3 के हिसाब से। तो पुनर्मिलाम, तब तक के लिए नमो नमः।